दुनिया के वो देश जो अमेरिका से अदावत रखते हैं या अमेरिका से दुश्मनी पालते हैं, उनके लिए आज सबसे बुरी खबर आई है। एक तरीके से उनका सबसे भयानक सपना आज सच हो चुका है। दरअसल खबर यह है कि अमेरिका अपने F-22 रैप्टर, जो कि अमेरिका ही नहीं पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 लड़ाकू विमान माना जाता है और पिछले 25 सालों से यह दुनिया का नंबर 1 फाइटर जेट है। एक तरीके से आप इसे दुनिया के तमाम फाइटर जेट का राजा या किंग कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि दुनिया में पिछले 25 सालों में ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बनी, ऐसा कोई भी लड़ाकू विमान नहीं बना जो इसे टक्कर देना तो छोड़िए, इसके आसपास भी जा सके। यहां तक कि अमेरिका ने F-22 रैप्टर के बेचने पर बैन लगा रखा है। सिर्फ अमेरिकी वायुसेना इसका इस्तेमाल कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि F-22 रैप्टर अपने समय से कहीं ज्यादा आगे है और अगर अमेरिका ने इसे अपने किसी फ्रेंडली देश, यहां तक कि ब्रिटेन या फ्रांस को बेच दिया, तो इस बात की संभावना है कि रूस और चीन इसकी टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश करे। और अगर वो ऐसा करते हैं, उनके हाथ मात्र 10-15% ही इसकी टेक्नोलॉजी लग जाती है, तो वो उसकी मदद से एक खतरनाक लड़ाकू विमान खुद का तैयार कर सकते हैं। इसी डर की वजह से अमेरिका इसे किसी को नहीं बेचता। अमेरिका की जो संसद है, सीनेट है, उसने इस पर बैन लगाया हुआ है। अमेरिकी सरकार कितना भी दम लगा ले, वो इसे बेच ही नहीं सकती। तो खैर, खबर यह है कि अमेरिकी सरकार इस लड़ाकू विमान के बादशाह को अब रिटायर करने जा रही है। जी हां, इसे सेना से रिटायर किया जा रहा है। अब इसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना कभी नहीं करेगी। और इसका कारण ये नहीं है कि लड़ाकू विमान खराब हो गया है, बल्कि इसका इस्तेमाल दुनिया का कोई भी देश आने वाले 30-40 साल तक आसानी से कर सकता है। आने वाले कई सालों तक इसकी टक्कर का कोई भी लड़ाकू विमान मार्केट में नहीं आने वाला। तो फिर अमेरिका इसे रिटायर क्यों कर रहा है? इसका कारण यह है कि अमेरिका ने इसका भी बाप तैयार कर लिया है, जिसका नाम है FA-XX, जो कि एक 6th जनरेशन यानी कि 6ठी पीढ़ी का सुपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और यह बहुत ज्यादा बड़ी बात है अमेरिका के दुश्मनों के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका का दुश्मन तो छोड़िए, दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो अभी तक 5वीं पीढ़ी की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ढंग से डेवलप कर पाया हो। यहां तक कि रूस और चीन, जो अमेरिका के नंबर 2 और नंबर 1 दुश्मन हैं, ये पिछले 25-30 सालों से कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कई अमेरिकी लड़ाकू विमानों की टेक्नोलॉजी भी चुराई है। इसके बावजूद ये लोग आज तक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान प्रॉपरली बना ही नहीं पाए हैं। इनके सारे प्रोजेक्ट बहुत ही भयंकर तरीके से फेल हो चुके हैं। यहां तक कि कहा जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में भी कोई देश प्रॉपरली एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान को बड़ी संख्या में बनाकर अपनी सेना में शामिल नहीं करवा पाएगा। यानी कि जहां दुनिया 5वीं पीढ़ी की टेक्नोलॉजी पर अटकी पड़ी है, अमेरिका ने 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना लिया है। और कई लोगों के मन में शंका होगी कि यार ये 5वीं पीढ़ी, 6ठी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी कोई बड़ी बात थोड़ी ही है, 5-6 साल में बन जाती होगी। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए। अमेरिका ने 4थी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाया था F-16, जो कि 1975 में बना था। अमेरिका को 4थी पीढ़ी से 5वीं पीढ़ी पर पहुंचने में आप जानते हैं कितने साल लगे? 30 साल। 4th जनरेशन से 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना था F-22 रैप्टर, जो 2005 में अमेरिकी सेना में शामिल हुआ था। यानी कि 30 साल लगे इन्हें 4थी से 5वीं जनरेशन में जाने में। और 5वीं से 6ठी में कितना वक्त लगा? 2028 तक ये बनकर तैयार होगा। यानी कि 2005 से 2028 के बीच का टाइम फ्रेम हो गया 23 साल का। ये तो हो गई अमेरिका की बात करें पूरी दुनिया की, तो दुनिया ने 5वीं पीढ़ी का तो लड़ाकू विमान आज तक नहीं बनाया, लेकिन 4.5 यानी कि 4.5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान 2003 में तैयार किया था, जो था डसोल्ट राफेल। जी हां, जो भारत के पास राफेल है वो 4.5 जनरेशन का है। तब से लेकर आज तक यानी कि पिछले लगभग 20 सालों में दुनिया 4.5 से 5 तक नहीं पहुंच पाई है, आधी पीढ़ी का जंप नहीं लगा पाई है। और अमेरिका 6ठी पीढ़ी पर पहुंच गया है। यानी कि अगर दुनिया 2030 तक भी एक ट्रू 5th जनरेशन बना ले, तो 6ठी पीढ़ी पर जाने में इन्हें 2050 लगेंगे ही लगेंगे। और तब तक अमेरिका 7वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना चुका होगा, क्योंकि इनका 7वीं पीढ़ी का जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी शुरू भी हो चुका है। जी हां, 6th जनरेशन फाइटर जेट अभी सेना में आया भी नहीं, 7वीं पीढ़ी पर अमेरिका काम शुरू कर चुका है। इसीलिए आप अंदाजा लगाइए कि इस लड़ाकू विमान के आने से अमेरिका
अमेरिका की सेना की ताकत किस लेवल तक बढ़ जाएगी। और आपको बता दूं कि अमेरिका ने सिर्फ 6th जनरेशन का फाइटर जेट ही नहीं बनाया है, दरअसल पिछले ही साल 6th जनरेशन का जो बॉम्बर है जिसका नाम है B-21 रेडर, स्क्रीन पर आप देखिए कितना बड़ा ये साइज में है, इसे बनाकर पिछले साल ये सेना में शामिल भी कर चुके हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि 2028 तक अमेरिका के पास 6th जनरेशन हथियार आएंगे, ऑलरेडी इनकी सेना के पास एक बॉम्बर आ चुका है जो कि 6th जनरेशन का है। वैसे आपको बता दूं कि इस FA-XX पर एक डिटेल्ड वीडियो, इसकी स्पेसिफिकेशन, इसकी कमियां, इसकी खूबियां, इन सभी के साथ आने जा रही है, इसीलिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उस वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा।